एक बात और खान साहब ने कही, गलत फहमी फैलाई जा रही है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की समरी जो है वो सदर पाकिस्तान के पास गई तो ये एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है कि खान साहब इसको रोकने के लिए जुलूस लेकर आए। तो खान साहब ने कहा कि अगर मुझे रोकना होता तो मैं अलवी साहब को कह देता कि न करें। साहब के बारे में तासुर ये दे दिया गया था कि वो आसम मुनीर साहब के बड़े मुखालिफ हैं, तो इस हवाले से खान साहब ने कोई गुफ्तगू की कि मेरा ज़ाती किसी से कोई मसला नहीं है। असल में हटाने वाला बाजवा था और इनको पता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को कि उनको क्यों हटाया गया। माँ बदौलत अमेरिका जो है वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, और चूँकि अमेरिका ही ये सब कुछ पाकिस्तान में करवा रहा है तो माँ बदौलत की नाराज़गी, क्योंकि माँ बदौलत ही ने नवाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म बनाना है। क्या पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कौन करेगा? पाकिस्तान खुद आराम से बैठ जाए दूसरों के मामलात में मुदाखलत से। पाकिस्तान किनके मामलात में मुदाखलत कर रहा है सर, वज़ाहत कीजिएगा। ये मेरे घर में किसने मुदाखलत की है? इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अवाम के वोट के बलबूते पे यहाँ पे इलेक्ट भी होगी, मरकज़ में और चारों सूबों में हुकूमत भी बनाएगी। एक चीज़ आप सब के तवज्जुह से मैं एक खान साहब से जो कल बात हुई, दो बातें आपको बता दूँ। खान साहब ने साइफर केस में जुडिशल कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का कहा है, और इस सिलसिले में मैं सदर पाकिस्तान को एक लेटर भी लिख रहा हूँ। दूसरी बात जो है, हम इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान भर की मीडिया को ये अपील करते हैं कि ये मुल्क में हम तमाम लोग स्टेक होल्डर्स हैं। अगर अदालती निज़ाम जो है नवाज शरीफ को छोड़ने के लिए क्रिपल कर जाता है, दे जाता है और उसको छोड़ा जाता है, तो आप सब लोग इस पे गवाह रहें कि फिर उस रोज़ से इस अदालती निज़ाम पे इन्ना लिल्लाह सब पूरी कौम पढ़ ले कि आप जिसको छुड़वाना चाहते हैं वो छूट जाता है, मफरूर हैं 4 सालों से, कई और मुजरिम हैं और आगे से अभी आया नहीं है, कहता है मैं मुल्क में मुआशी इनकलाब लाऊंगा, गोया वज़ीर आज़म बन गया। तो अभी से वो बातें कर रहे हैं, और ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए कि फेयरनेस जो है इलेक्शन कमीशन की मुतासर हो। ये इलेक्टेबल्स को पैगाम है कि जनाब हम ही हैं जो इस मुल्क की बागडोर आगे सब इंशाअल्लाह कख भी नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अवाम के वोट के बलबूते पे यहाँ पे इलेक्ट भी होगी, मरकज़ में और चारों सूबों में हुकूमत भी बनाएगी। एक बात और खान साहब ने कही, एक गलत फहमी फैलाई जा रही है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की समरी जो है वो सदर पाकिस्तान के पास गई तो ये एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है कि खान साहब इसको रोकने के लिए जुलूस लेकर आए। तो खान साहब ने कहा कि अगर मुझे रोकना होता तो मैं अलवी साहब को कह देता कि न करें। कहते हैं ये बात किस तरह इनके अक्ल में नहीं बैठ रही हैं, और यही वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट के सामने बतौर एक ऐसी पार्टी जो है कि जी जो ये समझी जा रही है कि आपकी वाहिद हरीफ यही है। ये कोई और सवाल? खान साहब के बारे में तासुर ये दे दिया गया था कि वो आसम मुनीर साहब के बड़े मुखालिफ हैं, तो इस हवाले से खान साहब ने कोई गुफ्तगू की कि मेरा ज़ाती किसी से कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको यही तो बताया। किया जाता है कि सर जब वो चीफ थे खुफिया एजेंसी से के तो तब भी जो है वो उन्हें खान साहब ने हटाया था। ये बात भी गलत है और ये इसका इल्म है। असल में हटाने वाला बाजवा था और इनको पता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को कि उनको क्यों हटाया गया था। सर जी आपके मुर्शिद रिहा हो जाएंगे मंडे को, कोई है चांसेस सर रिलीफ मिलने का? मंडे को तो नहीं है, आपको तारीख का भी पता है, जुमेरात को। मुस्लिम उम्मा को बड़ी तवक्कुआत रहती हैं पाकिस्तान से, लेकिन अब फ़लस्तीन के जो मामला है उस पर कोई मौक़िफ़ हमारा सही सामने नहीं आ सका हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। हमारी गवर्नमेंट और मौलाना फजल रहमान साहब अपना बयानिया दे चुके हैं। पहली दफ़ा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो केयर टेकर्स बिठाए गए हैं, उम्मत मुस्लिमा के साथ जो मजालिम हो रहे हैं फ़लस्तीन में, इस पे हुकूमत पाकिस्तान खामोश है। और ख़ामोशी की वाहिद वजह ये है
कि माँ बदौलत अमेरिका जो है वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, और चूँकि अमेरिका ही ये सब कुछ पाकिस्तान में करवा रहा है तो माँ बदौलत की नाराज़गी, क्योंकि माँ बदौलत ही ने नवाज़ शरीफ को तो वज़ीर आज़म बनाना है, तो कहीं ऐसी बात मुँह से न निकल जाए कि वो खफा हो जाए, नाराज़ हो जाए। लेकिन अवाम पाकिस्तान की मोहब्बत फ़लस्तीनी अवाम के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी हैं। हम इस ज़ुल्म को, इस जबर को कंडेम करते हैं और साथ में उम्मत मुस्लिमा को ये भी कहते हैं कि हमारे हाल पे भी रहम करो। फ़लस्तीन में जो हालात हैं हमारे साथ भी वही हो रहा है। पहले सर डॉन ने स्टैंड ले लिया था, लेकिन रात को सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू चल गया है, तो क्या कहेंगे इस पर? एक ही चैनल था जिस पे कहा जा रहा था कि बड़ा जी साफत का उन्होंने। हाँ, डॉन का जिस अंदाज में ये इंटरव्यू चला है, डॉन ने पाकिस्तान की तख्लीक से लेकर आज तक एक नाम रखा था और मेरा ख्याल है कि इससे अपना ही नाम मलियामेट किया है। ऐसे इंटरव्यूज़ अगर चैनल चलाने लगे और लोग अपने घरों में इस तरह जो हैं अगवा शुदगान के बयानात जो हैं कौम के पास ले जाए, क्या अहमियत हैं, क्या सहाफ़त हैं इसमें कि आपको पता है कि आपके पास कौन ला रहे हैं, फिर बयान छोड़ देता है, मार पीट के दोबारा लाया जाता है। तो लिहाजा सहाफ़त, अदालत, दस्तूर, शहूर, सब कुछ का सत्यानाश हो रहा है। हमारे पास मुल्क में लाकानूनीयत की भरमार हैं और हर एक इदारा और हर एक इंस्टीट्यूशन या जो एंटिटीज़ हैं वो अब अखलाकी तौर पर इंतहाई ज़्यादा गिरावट का शिकार है। अच्छा सर, आपने कहा उम्मत मुस्लिमा हमारे हाल पर भी देखे, यहाँ पर भी फ़लस्तीन बना हुआ है, तो क्या आप सर दूसरी रियासतों के पाकिस्तान में मुदाखलत की अपील कर रहे हैं पाकिस्तान के मामलात में? नहीं, हमारे लिए दुआ तो कर सकते हैं, सिर्फ दुआ की अपील की है। देखें क्या पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कौन करेगा? पाकिस्तान खुद आराम से बैठ जाए दूसरों के मामलात में मुदाखलत से। पाकिस्तान किनके मामलात में मुदाखलत कर रहा है सर, वजाहत कीजिएगा। ये मेरे घर में किसने मुदाखलत की है? हाँ जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला चल रहा था उस वक्त भी वाज़े लग रहा था कि वो दबाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अब प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन पीटीआई अब इन प्रोग्राम करने वालों को सपोर्ट क्यों कर रही है? अब ये क्यों कह रही है कि ये दबाव में? उस वक्त ये बयानिया क्यों नहीं दिया गया कि वो लोग भी दबाव में? देखिए, अगर 1-2 दिन के अंदर बंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो मेरा ख्याल है इससे तो फिर कोई बेकार और गिरा हुआ शख्स है ही नहीं। यानी वो ज़हनी तौर पे तैयार बैठा था कि अच्छा जी बस ठीक है। लेकिन एक शख्स अगर इंड्योर करता है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन और अगवा रहता है, तकलीफ़ उठाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहसास है। ये लोग 4-5 कड़े महीनों में हमारे साथ खड़े रहे ना, तो लिहाजा यकीनन देखिए किसी भी शख्स को आप ले जाएं, उसको नींद न करने दे, उसको मारे पीटे, ज़हनी तशद्दुद का निशान, इंसान है, गोश्त पोस्ट के बने हुए हैं, लोग टूट जाते हैं, तो लिहाजा उनको कसूरवार हम नहीं ठहरा सकते हैं। इन लोगों से ज़्यादा तो फिर आप रिवार्ड देंगे इमरान रियाज खान को, जिन्होंने जबरी गुमशदगी बर्दाश्त की सब कुछ, और लेकिन अपने नज़रिए पे वो वापस आए। देखिए ना, ऐसे भी लोग हैं कद कामत के, स्टेचर के, जिस तरह इमरान रियाज हैं जिसने पूरे सहाफ़ियों का और सहाफ़त का जो है सर फ़ख्र से ऊंचा किया है। कितना अरसा ये अंदर रहा, क्या उसकी हालत थी जिस्मानी आप लोगों ने देखी, और ये शख्स जो हैं कितना ग्रेसफुल हैं, कितना रिस्पेक्टेबल हैं, कितनी इसने मोहब्बत और इज़्ज़त कमाई है पाकिस्तानियों की नज़रों में। लोग टूटे हुए, गिरे हुए लोगों को की तरफ नज़र डालना भी गवारा नहीं करते हैं। वो पिंडी का चौहान, क्या नाम था उसका, फयाजुल हसन चौहान, यानी वो भी मतलब एक टाइम पे जो है लीडर बना हुआ था। कभी आप में से किसी की ख्वाहिश होती है अगर सड़क पे आ रहा हो कि जी इससे कोई बात कर ले, लेकिन ये जो रियाज अपना इमरान रियाज हैं, मेरा अपना जी करता है कि मैं उसके पास जाऊं और उसको सलाम अकीदत पेश करूं। ऐसे लोग ही इस मुल्क का असासा हैं, और आपको भी और पाकिस्तानियों को भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए। देखें, सिर्फ़ एक चीज़ हमें ज़रूरत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए बस सिर्फ अच्छी बात करो। इस बुरे वक्त में अगर आप हमारे अंदर इंतशार फैलाते हैं, आप हमारे ख़िलाफ़ बातें करते हैं, बस यही हमें आप हौसला दें। आपकी दुआएं और हौसला हमारे लिए जो हैं
काफ़ी हैं। अच्छा सर, लास्ट वन, इलेक्शन कमीशन में जो है वो चेयरमैन पीटीआई को उनके ओहदे से रिमूव करने के लिए पार्टी के जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है। आप समझते हैं अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो कोई ऐसा शख्स है पीटीआई में जो इमरान खान साहब के अलावा पार्टी को लीड कर सके, या उनकी बहन हलीमा खान? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई दूसरा शख्स नहीं है इमरान खान के अलावा। इमरान खान ही रहेगा। यही तो सारा झगड़ा है ना। -1 की बात है, -1 पे आज भी एग्री कर जाएं, सब कुछ ठीक। इमरान खान वज़ीर आज़म होगा, इमरान खान पार्टी का चेयरमैन होगा। इलेक्शन कमीशन जो करना है इन्होंने करें। अदालतें हैं और हमारी तवक्को हैं अब चीफ जस्टिस साहब की इस बयान के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि मैं हमेशा आइन के साथ खड़ा रहूँगा। हम अपने आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। शुक्रिया।